वेलकम बैक गाइस। नोट पे का जो एयर ड्रॉप है वो जनाब अनाउंस हो गया है, वो आप चेक कर सकते हैं। इसकी डिटेल आपके साथ शेयर करनी है। और सून टोकन जो टेलीग्राम का टोकन था गाइस, ये मैंने 3500 के पॉइंट पे जाके सेल कर दिया था। और अभी आपको पता सारे रग पुल ही हो रहे हैं। जिस तरह अभी टोमा का जो टोकन था उन्होंने अच्छा खासा लोगों के साथ रग पुल किया है और लोगों ने उसमें अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की थी, लेकिन भाई सबके पैसे डूब गए। टोमा का जो टोकन है कोई फायदा नहीं हुआ उसके एयर ड्रॉप का। अच्छा गाइज, अभी इस वीडियो में मुझे आपके साथ एच बार और XRP के हवाले से कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है। और यहाँ पे एच बार का भी आप चार्ट देख सकते हैं। स्टिल यहाँ पे हमें एक पैटर्न नजर आ रहा है, यहाँ से इसका जो ट्रेंड है वो रिवर्स हो सकता है और यहाँ से एच बार का जो ब्रेकआउट है वो गाइज एच बार को यहाँ पे नए हाइट पे लेके जा सकता है। और इसके अलावा गाइज एच बार के जो डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसेंटली अभी माइक्रो स्ट्रेटेजी को भी जो है वो ज्वाइन किया है, ठीक है। और गाइज इसके अलावा जो XRP है, XRP की स्टिल जो कंसोलिडेशन है, यहाँ पे XRP के जो 2025 के कैटलिस्ट हैं वो XRP को मजीद बुलिश कर सकते हैं। और XRP के हवाले से मजीद कुछ इन्फॉर्मेशन अपडेट्स आपके साथ शेयर करनी है। और इसके अलावा गाइज कहा यह जा रहा है कि बिटकॉइन के अंदर ये जो गैप आपको नजर आ रहा है ना, अगर BTC गाइज यहाँ से 93,000 को ब्रेक करता है नीचे की तरफ, तो इनका ख्याल है कि BTC जो है यहाँ से $70,000 का लो लगा सकता है। तो बहरहाल गाइज ये सारी इन्फॉर्मेशन मुझे आपके साथ शेयर करनी है। तो अगर अभी तक आपने अली इकबाल क्रिप्टो आर्मी को ज्वाइन नहीं किया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर लें। तो गाइज सबसे पहली नोट पे की जो अपडेट है वो आ चुकी है। नोट पे का जो एयर ड्रॉप है वो आप अपनी एप्लीकेशन के अंदर जाके चेक कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं नोट पे की एप्लीकेशन है और यहाँ पे चेक एयर ड्रॉप के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको आपके टोकन शो हो जाएंगे। तो यहाँ पे मुझे 240 टोकन मिले हैं और नोट पे वालों ने अनाउंस किया है कि टोटल इसकी जो सप्लाई है वो 1 बिलियन जो टोकन है ना वो होने वाली है। और यहाँ पे मैं आपके साथ ग्रास का भी मार्केट कैप शेयर कर देता हूँ। ग्रास भी इस टाइम 600 मिलियन के मार्केट कैप के ऊपर है। तो आप अगर पूछना चाह रहे हैं कि इसकी प्राइस कितनी रह सकती है, तो अगर 1 बिलियन इसकी सप्लाई होती है तो मेरे ख्याल से 50 सेंट से $1 के दरमियान इसकी प्राइस जो है ना वो होनी चाहिए। तो इस हिसाब से जो मुझे 240 टोकन मिले हैं तो ये तकरीबन $100-125 बन जाएगा अगर इसकी 50 सेंट पे लिस्टिंग होती है। बहरहाल अभी इसकी लिस्टिंग के हवाले से, टोकन जनरेशन के हवाले से इन्फॉर्मेशन जो है वो अभी हमारे पास आनी है। वो जैसी आएगी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और अगर अभी तक आपने नोट पे का जो एयर ड्रॉप है इसको शुरू नहीं किया, तो अभी सीजन 0 और 1 जो है वो क्लोज हुआ है। अभी सीजन 2 जो है वो चल रहा है, ठीक है। तो सीजन 2 में पार्टिसिपेट करने के लिए एक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस पर क्लिक कर लें और स्टेप बाय स्टेप मैंने वीडियो बनाई हुई है वो भी देख लें। और यहाँ पे आपको एक जो ह्यूमन हुड का जो मेडल है ये भी आपको लेना है। इसके लिए आपको ट्विटर अकाउंट और जो 2-3 टास्क हैं वो आपको करने हैं। और इसके अलावा आपको अपना जो वॉलेट है वो इसमें कनेक्ट करना है, ठीक है। और उसके बाद ये जो एप्लीकेशन है आपको अपने मोबाइल लैपटॉप में चलानी है और जितने पॉइंट्स आपके कैलकुलेट होते जाएंगे उस हिसाब से आपको इसका एयर ड्रॉप मिल जाएगा, ठीक है। तो गाइज जो अभी सून का टेलीग्राम का टोकन जो अभी टोन स्टेशन का लॉन्च हुआ है ये तो मैंने सेल कर दिया है। आई एम आउट नाउ। और जो टोमा का टोकन है वो तकरीबन 4 लाख टोकन थे, वो पड़े हुए हैं, वो अभी भी $6-7 ही बन रहे हैं। उसका कोई फायदा नहीं हुआ, वो तो लोगों के साथ रग पुल करके चले गए। बहरहाल गाइस अभी मैं आपके साथ जो इन्फॉर्मेशन शेयर करने जा रहा हूँ वो है एच बार की और XRP की। और मैं आपके साथ कल भी ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा था कि एक बड़े फेमस हेज फंड के जो मैनेजर हैं उन्होंने कहा है कि जो ट्रम्प है वो गाइस एच बार और XRP जो है इसको बाई कर रहे हैं। और अगर एच बार का मैं आपको यहाँ पे चार्ट दिखाऊं तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे एच बार का जो ब्रेकआउट है किसी भी टाइम हो सकता है। और एच बार का यहाँ पे अगर आप देखें तो सपोर्ट गाइज यहाँ पे 0.195 के पास है। और अगर एच बार का यहाँ से ब्रेकआउट होता है गाइज तो एच बार जो है ना यहाँ से डबल भी मार सकता है। और यहाँ पे 40 सेंट के पास एच बार को जो है वो अपनी एक रेजिस्टेंस जो है ना फेस करनी पड़ेगी, यानी तकरीबन 60% का यहाँ पे एक हाई जो है ना वो लग सकता है। और यहाँ पे इसका जो पैटर्न है फॉलिंग वेज बन रहा है। और इसके अलावा ये जो इसके बुलिश पैटर्न है, इसके अलावा इसके जो 2025 के हवाले से जो आउटलुक है एच बार की, जिस तरह अभी आपको पता है कि XRP जो है उसके ETF की बात हो रही है, तो अभी एच बार जो है इसके ETF की भी बात होना शुरू नहीं हुई। तो अभी जो इन्वेस्टर है वो एच बार को उन्होंने बाय तो किया हुआ, लेकिन जैसे ही एच बार की ETF की जो एप्लीकेशन है वो सबमिट होती हैं तो सेंटीमेंट इसका मार्केट में गाइस अच्छा खासा पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा गाइस इसके अलावा जो एच बार है इसके जो डायरेक्टर हैं उन्होंने रिसेंटली अभी जो माइक्रो स्ट्रेटेजी है इसको ज्वाइन किया है। और माइक्रो स्ट्रेटेजी आपको पता है माइकल सेलर की कंपनी है और ये जनाब एच बार के हवाले से और क्वांटम बिटकॉइन के हवाले से कुछ काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर एच बार के अंदर कोई एंट्री करता है माइक्रो स्ट्रेटेजी या कोई पोजीशन लेता है या कुछ थोड़ी बहुत क्वांटिटी बाय भी करता है या इस वाले से कोई र्यूमर भी फैलती है, तो यहाँ से एच बार के गाइस मार्केट में जो सेंटीमेंट है वो मजीद पॉजिटिव होने वाले हैं। और इनका ये ख्याल है कि अगर कोई पॉजिटिव चीज होती है एच बार और माइक्रो स्ट्रेटेजी में तो एच बार यहाँ से 100% की एक रैली जो है वो बना सकता है। और यहाँ पे गाइज इस टाइम पूरे क्रिप्टो मार्केट में जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो न्यूट्रल हो चुका है, 59 पॉइंट के पास है।
और BTC गाइस दोबारा $96,000 को ब्रेक करके दोबारा $95,000 के पास ट्रेड हो रहा है। XRP भी $2 के ऊपर ही ट्रेड कर रहा है और सोलाना इस टाइम थोड़ा सा वीक हो गया है। सोलाना ने जब से $200 को ब्रेक किया है, सोलाना दोबारा इसको ब्रेक नहीं कर पा रहा ऊपर की तरफ। और गाइज यहाँ पे अभी अगर आप XRP को देख रहे हैं, ये डेली के टाइम फ्रेम में RSI अगर आप यहाँ पे देखें तो RSI का जो यहाँ से गोल्डन क्रॉस है वो अभी होना बाकी है। यहाँ पे थोड़ा सा पहले आप देखें, यहाँ पे XRP ने इसको किस तो किया था, लेकिन ये दोबारा मार्केट में क्योंकि एक बेरिश मोमेंटम चल रहा था तो XRP इसको ब्रेक नहीं कर सका क्योंकि वॉल्यूम नहीं लगा। बिटकॉइन की प्राइस नीचे आने की वजह से जो XRP है गाइज ये भी यहाँ से नीचे आ गया है। और यहाँ पे XRP की ये जो गाइज कैंडल क्लोज हुई है ग्रीन, यहाँ पे बड़ा अच्छा खासा सेल वॉल्यूम लगा था, लेकिन इसके बावजूद ये जो एक ग्रीन कैंडल बनी है तो ये यहाँ से लोगों को थोड़ा सा चार्ट पे बुलिश आउटलुक दे रही है। तो अगर यहाँ पे गाइज आने वाले कुछ दिनों में XRP के अंदर अगर गोल्डन क्रॉस होता है तो XRP के अंदर हम दोबारा बड़ा वॉल्यूम जो है ना वो देख सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे गाइज XRP के 2025 के आउटलुक में जो चीजें आपको देखनी चाहिए, इसमें गाइज SEC और रिपल का जो केस चल रहा है पिछले 4 सालों से, ये जनाब 2025 में जो है वो क्लोज होना चाहिए और इसकी क्लोज होने के चांसेस ज्यादा हैं क्योंकि जो अभी SEC की कमिश्नर है वो तो ऑलरेडी प्रो क्रिप्टो है और इन्होंने कहा है कि जो भी SEC के नए चेयरमैन आएंगे, क्योंकि आपको पता है ट्रंप ऑलरेडी क्रिप्टो के ऊपर काफी ज्यादा बुलिश है, तो इन्होंने कहा है कि भाईजान जब इनकी मीटिंग होगी तो उसमें डेफिनेटली क्रिप्टो के ऊपर भी बात होगी और क्रिप्टो की लॉज, रूल्स एंड रेगुलेशंस के ऊपर भी बात होगी। और इस हवाले से डोनाल्ड ट्रंप ने 4 दिसंबर को एक SEC के चेयरमैन के लिए अनाउंसमेंट किया था जिसमें उन्होंने नॉमिनेट किया था पॉल एटकिंस को, और ये भी जनाब प्रो क्रिप्टो ही है और इनका क्रिप्टो के ऊपर बड़ा पॉजिटिव स्टांस है। तो अगर ये SEC को ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि XRP और SEC का जो केस है उसकी जो डेडलाइन है वो काफी स्क्वीज हो जाएगी और बड़ी जल्दी ये जो केस है ये क्लोज हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ये केस क्लोज होगा तो रिपल के जो आउटलुक हैं 2025 के वो मजीद यहाँ पे ओपन हो जाएंगे। और यहाँ पे सबसे पहला जो है वो तो है XRP का ETF, ऑलरेडी 4 कंपनीज ने एप्लीकेशन सबमिट की हुई हैं। उसके अलावा गाइस जो रिपल का स्टेबल कॉइन अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है, अगर बैंक्स रिपल का जो स्टेबल कॉइन है इसको अडॉप्ट करते हैं तो गाइस रिपल का जो इकोसिस्टम है इसके अंदर अच्छा खासा पैसा आएगा। और रिपल का जो स्टेबल कॉइन है, रिपल का जो XRP लेजर है, इसको चलाने के लिए जो बेस करेंसी है, जो ब्रिज करेंसी है वो XRP है, ठीक है। तो जब भी बैंक्स ने कोई पेमेंट्स करनी है, XRP लेजर को यूज करना है तो उसमें उनको XRP जो है वो यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे भी गाइज आप देख सकते हैं कि XRP का जो ओपन इंटरेस्ट है और फंडिंग रेट है इसने अभी तक अपनी बुलंदियों को नहीं छुआ, यानी XRP का जब ऑल टाइम हाई लगा था उस टाइम जो XRP का ओपन इंटरेस्ट है और फंडिंग रेट है अभी तक ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट ने उसको टच नहीं किया, ठीक है। तो ये भी एक जो एनालिस्ट हैं, जो टेक्निकल एनालिस्ट हैं, उन्होंने ये भी एक चीज रखी हुई है कि जब तक ये टच नहीं करता इसका मतलब है कि XRP की जो रैली है, XRP का जो अभी मोमेंटम है इसमें मजीद अभी जूस है, तो XRP यहाँ से मजीद पंप कर सकता है क्योंकि XRP ने अभी तक अपने ओपन इंटरेस्ट और फंडिंग रेट की पीक को छुआ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा गाइस आपको पता है कि 20 जनवरी को गैरी गैंसलर ने जाना है और ट्रंप ने आना है, तो गैरी गैंसलर के जाने की न्यूज भी जो है ना XRP को बुलिश करेगी। तो गाइस XRP के हवाले से आपने ये सारी चीजें जो है ना ज़हन में रखनी है क्योंकि आने वाले दिनों में इन सारी चीजों ने XRP की जो प्राइस है इसको बुलिश करना है, ठीक है। और गाइस अगर आप कार्डानो की प्राइस को देख रहे हैं तो इसमें कार्डानो को अगर आप 2020 के टाइम फ्रेम में देखें तो कार्डानो का जो यहाँ से एक बड़ा ब्रेकआउट हुआ था, ये ब्रेकआउट गाइस अभी होना है, अभी हुआ नहीं है। और इनका ये ख्याल है कि कार्डानो का यहाँ से जब ब्रेकआउट होता है तो कार्डानो यहाँ से $6 का हाई लगा सकता है।